नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकपाल। बिहार में मौसम का मिजाज भले ही नरम हो, लेकिन सियासी तापमान बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में नेता एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं, नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। इस सियासी रस्साकशी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी भूचाल ला दिया। बयान सीएम नीतीश और बीजेपी को लेकर है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है, सीएमओ का पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में चला गया। तेजस्वी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में बैठे जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बिहार में अमित शाह सब कुछ देख रहे हैं। इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ना ही था, छिड़ भी गया। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी को लालू राबड़ी राज की याद दिला दी और बिहार को जंगल राज से निकलने का क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया। और अब सवाल है कि एनडीए के अंदर बार बार क्यों झांक रहे हैं तेजस्वी और आरजेडी। पहले एक रिपोर्ट, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास। नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी ने कह दिया कि नीतीश को बीजेपी चला रही है, बीजेपी के पास सीएमओ का नियंत्रण है, अमित शाह के पास पूरा कंट्रोल है। सुनिए तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर सियासी घमासान मचा है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद एनडीए के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में पलटवार शुरू कर दिया। एनडीए ने तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक बता दिया। तो जेडीयू ने पूछा कि तेजस्वी के माता पिता के शासनकाल में कौन लोग सरकार को हाईजैक किए हुए थे। जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके मां पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था। नीतीश सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण है, सरकार पर पूरा कंट्रोल अमित शाह का है। तेजस्वी के हाईजैक वाले बयान पर बिहार में सियासी महाभारत छिड़ गया है और बिहार का सियासी पारा ठंड मौसम में भी गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, तेजस्वी ने क्यों कहा नीतीश पर बीजेपी का कब्जा है? क्या सीएम नीतीश पर डोले डाल रहे हैं आरजेडी? क्या चुनाव से पहले तेजस्वी जेडीयू के खिलाफ नैरेटिव बना रही है? क्या सीएम नीतीश को अपने पाले में लाना चाहते हैं तेजस्वी? और बड़ा सवाल यह भी कि एनडीए का चेहरा नीतीश तो क्या डर गया है विपक्ष? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव और बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एजाज अहमद जी आपसे ही है। सीएम नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति माने जाते हैं। अपने मूल्यों से समझौता नहीं करने वाली शख्सियत के तौर में उनकी पहचान है। लक्ष्य को लेकर अब जिद्दी माने जाते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति पर बीजेपी कब्जा कर सकती है? देखिए संतोष जी, बीजेपी क्या कर रही है ये पूरा राज्य, पूरा देश देख रहा है। बीजेपी के विचारों में जो तेजस्वी जी ने कहा है वो सही है। दो नेता बीजेपी के विचारों को कहीं ना कहीं आत्मसात कर लिए हैं दिल्ली की राजनीति में, और दो नेता बिहार में। तेजस्वी जी ने जो बातें कही है उस संदर्भों को समझिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर इनके नेता ने बयान दिया और पूरी जनता दल यू एम्ब्रासमेंट फील किया, उसको असमंजस की स्थिति हो गई। कहीं ना कहीं जो जनता दल यू है उसको अपने बचाव में क्या क्या नहीं करने पड़े ये पूरा बिहार देखा। और जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, तब भी जनता दल यू के उसी दिल्ली वाले नेता ने किस तरह से उनके बचाव में खुद को खड़ा कर लिया। नीतीश जी असमंजस की स्थिति में आ गए और कहीं ना कहीं नीतीश जी जो इन्वेस्टमेंट मीट में जाना चाह रहे थे उनको इसलिए रोका गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दे दे, और इनके लिए स्थिति जो अभी तक अनुकूल ये लोग बनाए हुए हैं ये इनके खिलाफ ना हो जाए। इस तरह की राजनीति बिहार में अंदर खाने से एजाज भाई, आपने जितनी बातें कही हैं आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे रोज आपकी नीतीश कुमार से बातचीत हो रही है और वो आपको सारी बातें बता रहे हैं और आप उसको लेकर मीडिया में, देखिए संतोष, टीवी पर ये बयानबाजी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके जो पार्टी के नेताओं का वक्तव्य है यही बताने के लिए काफी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी की सोच को वो नेता लोग अपने हिसाब से बयान दे करके, बयानवीर बन करके किस तरह का माहौल बना रहे हैं, किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये बताने की अब आवश्यकता है क्या? ये तो पूरा बिहार जान रहा है, पूरे बिहार के लोगों को पता है। एक एक लोगों के बीच से एक ही आवाज आ रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की विश्वसनीयता है, जो सरकार के कार्य हैं, उसको इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है और जो अमित शाह जी चाहते हैं उसी अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जेडीयू से इसका जवाब ले लेते हैं। अमित शाह जी का बयान के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं रह गया है, तो ये कवायद पर कवायद कर रहे हैं, दिल्ली में बैठक पर बैठक कर रहे हैं। ठीक है, बैठक क्यों कर रहे हैं फिर आज जेपी वो आपको पता है। बीजेपी की रणनीति रहती है कि वो चुनाव में जाने से पहले कोई असमंजस की स्थिति नहीं छोड़ती है। पहले जेडीयू से इसका जवाब ले लेते हैं। काफी है कि भारतीय जनता मनीष पार्टी भाई, नीतीश जी की क्या अमित शाह जेडीयू को कंट्रोल कर रहे हैं? संतोष जी, राजद के भाई जो नेता हैं भाई तेजस्वी जी, मुझे लगता है उनकी मानसिक हालात इन दिनों ठीक नहीं है। वो हताश हैं, निराश हैं, और हताश और निराश इसलिए हैं कि लोकसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि मैं देश में सबसे ज्यादा चुनावी जनसभा कर रहा हूं, मैं इस बार पूरा देश में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जब परिणाम 4 सीट निकल कर आए और उसके बाद फिर बिहार में जब उपचुनाव हुए 4 सीट पर, अमित शाह के बयान पर भी बोल दीजिए मनीष जी, बोल रहे थे अमित शाह के बयान पर भी बोल अरे रुकिए जयाज भाई, रुकिए, आप प्रवचन दे रहे थे तो हम नहीं कुछ बोल रहे थे, रुक जाइए भाई, खामोश हैं। अरे रुक जाइए आप एजाज भाई, इस समय जो डिबेट हो रही है वो तेजस्वी यादव के बयान पर हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का बयान कोई मायने नहीं रखता, उसके कोई वैल्यू नहीं है। अरे आप रुक जाइए, बेचैन मत होइए। बिहार की जनता आपको बेचैन, होश में लाने की चिंता मत करिए, बेचैन मत होइए। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कंप्लीट करिए, तो लीजिए, बेचैन मत होइए। कहीं ना कहीं जो बेलागंज में भाई तेजस्वी जी बोल रहे थे राजनीति को ये भैया ये चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल है। अगर इसमें हम लोग हार गए तो 25 के चुनाव में हम लोग नहीं जीतेंगे। तब बेलागंज में तो हार गए, चारों उपचुनाव सीट में हार गए। तो भाई तेजस्वी जी को ये मालूम है कि बिहार की जनता जो 2010 के चुनाव में जो उनके पिताजी की हालात की थी, वही हालात उनको इस बार होने वाला है।
इसलिए अनाप शनाप बके जा रहे हैं। ठीक ये है। लोग भूल गए हैं कि इस बिहार की मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी भी थी और उनका नेतृत्व, उनका शासन कहां से चलता था, कौन शासन चलाता था? जेल से और सिवान से और भाई तेजस्वी जी के मामा से। राबड़ी देवी जी के शासनकाल में गरीबों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार और मिला, शासन कहां से उनको संचालन होता पहचान था? मिली, उनको अरे स्वर नीतीश मिला, कुमार जी जनता के महिलाओं नेता को है सम्मान मिला। और जनता के बीच आप में जा ठीक है, रहे हैं। असित भाई को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। असित नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। असित नाथ जी, बिहार में एक अमित शाह लाख को लेकर आजकल विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर भी है और अब ये आरोप लगा दिया गया जो अमित शाह है उन्होंने पूरी तरह से जेडीयू को हाईजैक कर लिया है और इस समय जो शासन कर रहा है बिहार में वो अमित शाह के दिमाग से ही शासन किया जा रहा है। इन आरोपों में कितना दम है, पहले तो मैं ये जानना चाहता। दूसरा ये कि जब से नीतीश कुमार का फेस एनडीए ने क्लियर किया है कि इन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब से कुछ इस तरह की बयानबाजी ज्यादा हो रही है, जबकि बीजेपी और जेडीयू लगातार सोशल मीडिया पर यह क्लियर करने को लगी हुई है कि जो तेजस्वी जो बातें कर रहे हैं या आरजेडी जो बातें कर रही है वो निराधार है। किनसे आपका यह प्रश्न? आपसे असितनाथ तिवारी जी। हाँ, संतोष जी देखिए, तेजस्वी यादव ने इस बार एक राजनीतिक चाल चली है। तेजस्वी यादव पूरी बहस को अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई थी और विधायकों की बैठक से लालू प्रसाद यादव नदारद, उनकी कुर्सी तक नहीं लगाई गई थी। जो होर्डिंग दफ्तर के बाहर लगाए उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं। कुल मिलाजुलाकर आरजेडी के पॉलिटिक्स से धकिया के लालू प्रसाद यादव जी बाहर कर दिए गए। कहीं यह मुद्दा न आ जाए जनता के बीच, कहीं इस पर कोई बहस न छिड़ जाए, इससे पहले तेजस्वी ने एक उटपटांग बयान दे दिया और सबका ध्यान उस बयान की तरफ चला गया कि भाई इनकी डोर उनके हाथ, उनकी डोर उनके हाथ। लालू जी की डोर किनके हाथ? राजद की डोर किनके हाथ? राजद का मालिक कौन है? राजद में तो मालिक होता है, पहले तक लालू जी मालिक थे। अब मिल्कियत के लिए, मालिकाना हक के लिए वहां जंग छिड़ गई है। उसमें सबको शेयर चाहिए, उसमें भाई तेज प्रताप को भी शेयर चाहिए, इनकी बहन है रोहिणी आचार्य, उनको भी मालिकाना हक चाहिए। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मीसा भारती जी को भी मालिकाना हक चाहिए। परिवार में जो जूतम पैदार हो रही है और एक बुजुर्ग आदमी को धकिया के जिस तरह से बाहर किया गया है, इस पर बहस ना हो इसलिए तेजस्वी ने एक ऐसा बयान दे दिया। वो तेजस्वी ये भूल गए कि जब उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी तो उस पूरी सरकार की डोर चारा चोर के हाथ में थी जो जेल में बंद था। एक अपराधी सरकार चला रहा था, जेल में बंद, भारतीय न्याय व्यवस्था द्वारा प्रमाणित किया गया चारा चोर उस सरकार को चला रहा था। तेजस्वी ये भूल गए कि जब वो बयान देंगे तो ये बयान भी आएगा कि एक दौर था जब भारतीय न्याय प्रणाली द्वारा अपराधी साबित किया गया एक चारा चोर बिहार की सरकार की डोर अपने हाथ में रखे हुए था। तेजस्वी को लगता है कि बाकी जगहों पर भी वही होता है, तेजस्वी जी बाकी जगहों पर वो नहीं होता है। एनडीए की अपनी व्यवस्था है, ये महागठबंधन नहीं है जहां कांग्रेस के नेता आपके पिताजी के चरणों में लोटपोट करते रहते हैं, बाकी सहयोगी दल पानी भरने का काम और पान का पीक जब वो फूकते हैं तो वो पीक दान लगाने का काम करते हैं। ये एनडीए गठबंधन नहीं है, ये एनडीए है जहां संयुक्त नेतृत्व होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है। ठीक है, और यहाँ कोई चारा चोर, जमीन के बदले क्या, नौकरी के बदले जमीन चोर, ऐसे लोग यहाँ नहीं बैठे होते हैं। ठीक है, ज्ञान रंजन जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है ज्ञान रंजन जी, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए, जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है उससे आप कितना सहमत हैं? सोच है आप उनके साथ हैं या आपका अलग स्टैंड है? संतोष जी, ये तो आप जानते हैं ना, कहावत है ना कि अगर धुआं दिख रही है कहीं तो कहीं ना कहीं आग सुलगी होगी। कुछ कालखंड की बात करते हैं थोड़ा बहुत। पिछले जब से एनडीए की सरकार इस पर पलटी मार के बनी है तब से एक होड़ लग गया है कि नीतीश कुमार चेहरा है। कम से कम 20 बार भारतीय जनता पार्टी के नेता आके सफाई दे चुके हैं। नीतीश कुमार जी तो बोलने नहीं गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी इतने तेज तर्रार नेता हैं तो उन्होंने महाराष्ट्र के रिजल्ट देखते ही समझ गया कि होने वाले हालात क्या है। अमित शाह तो चुप हो गए, तुरंत उन्होंने पलटी मार दिया कि अच्छा हम जायबे नहीं करेंगे, चुप हो गए, एकदम मौन धारण कर लिए। मौन धारण करते ही फिर सारे बीजेपी नेता साष्टांग दंडवत हो गए। अब सुनिए कहानी जो ईमानदारी की बात है। यही कालखंड थोड़ा सा पीछे चलिए, जब माननीय नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। जीतन राम मांझी जी कलसते हुए, रोते हुए,
क्या बोले अपनी दुख का करते हुए कि हमको रबड़ स्टाम्प कर दिया, फाइल वहां चला जाता था। जिसका जो डीएनए रहता है वही डीएनए। आज मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि वही आसपास के लोग थे जिनके बारे में आज चर्चा हो रही है। उस समय भी मांझी जी को प्रताड़ित किया था जब वो नीतीश कुमार के साथ थे। आज वही चेहरा नीतीश कुमार के साथ होते हुए किसी का भेड़िया बना हुआ है, विभीषण बना हुआ है और घर का बेदी लंका गाया। और ये सच्चाई है कि वो मंत्रा के रूप में वो रोल कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात जो ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूँ संतोष जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आपके बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी है कि तेजस्वी यादव ने जो कुत्ते पाले हैं विदेशी नस्ल के, उन्हें वो घुमाने लेके जाते हैं अपने साथ। तो हम नहीं टोक रहे थे, थोड़ा सा संयम की तो ड्यूटी आपको दी गई आप लोगों को। आशीष नाथ तिवारी जी संयम रखिए, अभी बहुत मिर्ची लगेगा, अभी बहुत मिर्ची लगेगा। देखिए संतोष जी शांत आसिफ जी आपके बीच में वो नहीं बोले थे, एक बार उनको मैं दोबारा से मौका दूंगा, एक बार उनकी बात कह लेते। सूचना देना चाह रहा था मैं जी। अरे सूचना बाद में दीजिएगा भाई, हमको बोलने दीजिए पहले। मेरा समय ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा तब दे देना। संतोष जी यही दिक्कत है भाजपा के ना, यही कि ना तुरंत लाल मिर्चा लग जाता है उनको, कहीं का भी तीर उठा के लपक लेते हैं। अरे बिहार के संदर्भ में बातें हो रही, क्या जो मैंने बोला ज्ञान रंजन जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए संतोष जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में अगर कभी कालखंड में कुछ हुआ तो यानी बीजेपी ये कह रही है ना कि टोक रही है ना, अगर ऐसा ये हो रहा तभी ना उल्टा सीधा बयानबाजी रे। उल्टा सीधा नहीं, वो अपनी तरफ से क्लियर कर चुके हैं कि उनका चेहरा कौन है। आपकी तरफ से कोई चेहरा क्लियर नहीं है और ऊपर से फिर इस तरह की बयानबाजी आ रही है, तो ये क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? मैं जेडीयू प्रवक्ता की तरफ आऊंगा दोबारा से। संतोष जी मनीष जवाब ले लीजिए। हाँ संतोष जी मुझसे भी जवाब लीजिए जब आपने सवाल किया। मैं कह रहा हूँ नैरेटिव तो बीजेपी सेट कर रही ना। आज अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, देखिए मेरे पास समय की कमी है, एक एक बार मैं तो सबका रिएक्शन भी ले लूं। मनीष जी का क्या मुद्दा है? मतलब चमचागिरी का हद कर दिया बीजेपी के नेताओं ने। मनीष जी मतलब कुछ भी कर दिया सत्ता पाने के लिए। संतोष जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी कहीं दिख रहे हैं आपको कोई कार्यक्रम में? कहीं दिख रहे हैं? कहीं आपको देखा है उनको? कहीं आपने केवल धकिया दिया केवल बालू माफिया के प्रचार में झारखंड में दिखेंगे आपको। कल पार्टी के राज्य कार्यालय में कार्यक्रम थी, लेकिन राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दिखे, न राजद के प्रदेश अध्यक्ष दिखे। तो पहले भाई तेजस्वी ने बताया कि लालू जी को कौन हाईजेक किया है, बताइए। नीतीश कुमार जी को कोई बिहार में हाईजेक करेगा? एजाज भाई बताइए। कुमार जी तो बिहार को खड़ा किया है। देखिए संतोष जी, ये लोग जिस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, नहीं वो ये पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद का फोटो क्यों नहीं था? लालू जी कहाँ है, इसका उत्तर दीजिए। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में लालू जी जवाब दें, बताइए लालू जी किसी कार्यक्रम में क्यों नहीं दिख रहा, इसका जवाब दीजिए प्रवक्ता महोदय। इधर उधर की बातें मत करिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी को किसने हाईजेक किया है? मंत्री थे बिहार, क्या भाई तेजस्वी जी ने हाईजेक किया है? क्या हरियाणा का वो व्यक्ति हाईजेक? मेरे पास आखिरी एक मिनट है आसिफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये पूरा सिर्फ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? क्योंकि ये आप पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कोशिशें की गई हैं। संतोष जी मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश आसिफ जी मेरे पास सिर्फ 47 सेकंड बचे। ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कोशिशें की गई है। सच्चाई ये है कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के लड़ाई में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो जो कर्म उन्होंने किए हैं उसकी सजा उन्हें मिल रही है। पहले कानून ने सजा दी, अब कुदरत उनको सजा दे रही है। ठीक है, बेटियां दामाद यही मुंह नोच रहे हैं, धकिया रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से इस बहस को यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे तो उसके पीछे बेस क्या है, जमीन क्या तैयार की गई है? और अगर जितने भी बयान सामने आए हैं तेजस्वी के, वो उसके बाद से आए हैं जब से एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर दिया गया है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।